सर्दियों का मौसम आता है और मार्केट में ताजे हरे मटर इजीली मिल जाते हैं। तो आज मैं आपको ताजे हरे मटर की ऐसी फूली फूली खस्ता कचौरियां बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और सबसे पहले आप कचौरी देखिए, कितनी जबरदस्त हमारी कचौरी बनी है। इनको आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके साथ में हम बनाएंगे भंडारे वाली आलू की सब्जी, जिसके साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर लिए थे, जिनको मैंने छील लिया है। और इसके बाद आपने हरे मटर को हल्का सा ना शैलो फ्राई करना है, ताकि इनका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। तो एक कढ़ाई में मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, और जो मटर मैंने छील के रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, और 1.5 से 2 मिनट तक इनको शैलो फ्राई कर लीजिए। जब ये पक जाएंगे ना, तो ये फूटना शुरू हो जाते हैं। तो क्या देखिए, इनका जो छिलका है वो अलग होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आप इनको एक बाउल में निकाल लीजिए। हल्का सा आपने इनको ठंडा कर लेना है। जैसे आपके हरे मटर थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, इसके बाद आप इनको पीस लीजिए। दरदरा सा आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो जब आप इनको ग्राइंड करें, मिक्सर को आपने थोड़ा सा चलाना है, बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरह से आपका दरदरा सा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब मसाला बना लेते हैं कचौरियों की स्टफिंग का। आपने वही कढ़ाई लेनी है, एक बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटा अदरक ऐड करना है, और तीखा करने के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। अदरक और हरी मिर्च को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, और थोड़ी देर पकाने के बाद गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो देखिए, आधे से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। एक छोटा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए खट्टा करने के लिए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, और एक चम्मच आपने इसमें सौंफ का पाउडर ऐड करना है। सौंफ लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सौंफ से कचौरियों में। गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है, और 30 से 40 सेकंड तक आपने मसालों को पका लेना है। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ज़्यादा देर मसालों को पकाएंगे वो जल जाते हैं, तो उनमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद आपने इसमें ना बेसन ऐड करना है। तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन से आपकी कचौरी का जो मिक्सचर बनेगा, उसमें एक अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, और टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आता है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में बेसन को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। जैसे बेसन पक जाएगा, इसके बाद आपने जो मटर पीस के रखे होंगे वो भी ऐड कर देने हैं। तो मटर को हमने ऑलरेडी पहले पका लिया था, तो इनका कच्चा टेस्ट तो खत्म हो ही चुका था। अब आपने हरे मटर को तब तक पकाना है जब तक इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो भी खत्म ना हो जाए। मॉइस्चर कम रहेगा तो आपकी कचौरियाँ ना काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हरे मटर को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। जो हमारा मिक्सचर है थोड़ा सा दरदरा होना शुरू हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। इस मिक्सचर को दूसरे बाउल में निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपका जो मिक्सचर है स्टफिंग का वो तैयार हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करना है, और गरम मसाला को मिक्स करके आपने इसके ना छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से ये अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हल्का सा मॉइस्चर है यहाँ पे। तो इस तरह से सारे मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। अब आपने ना डो लगाना है कचौरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा लिया था। इसमें आपने ना एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर देना है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर कचौरियों को खस्ता करने के लिए आपने इसमें घी ऐड करना है। आप घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो 2 कप मैंने मैदा लिया था, 1/4 कप मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तब तक घी को आपने मिक्स करना है जब तक घी और मैदा जो अच्छी तरह से बाइंड ना हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से मसल लीजिए मैदे को घी के साथ में। ये देखिए, इस तरह से जब मैदा बाइंड हो जाएगा, तो इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे पानी लिया था, और पानी आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक बार में ज़्यादा पानी डालना है। अब कचौरी का जो डो लगाया जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाया जाता है। समोसे का डो जो होता है ना, वो टाइट डो लगाया जाता है। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने मैदे को इकट्ठा कर लिया है। डो को आपने ज़्यादा गूंदना नहीं है, हल्का सा इसको 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से मसलिए, और इसके बाद आपने इसको ना किसी कपड़े से कवर करके या क्लीन फॉइल से कवर करके इसको रेस्ट देना है। कम से कम 20 मिनट का रेस्ट दीजिए। तब तक यहाँ पे सब्जी बना लेते हैं, जिसके साथ हम इनको सर्व करेंगे। देखिए, 7 से 8 मैंने आलू लिए हैं। जो आलू है, इनको आपने ना मसल लेना है इस तरह से। थोड़ा सा मोटा मोटा मैश कर लीजिए, ज़्यादा आपने फाइन इसका पेस्ट ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, एक छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरा जैसे चटकने लग जाएगा, थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च लेनी है, वो भी आपने डाल देने ऑयल में। अदरक और हरी मिर्च को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है अदरक का इस सब्जी में। तो देखिए, थोड़ी देर मैंने पका लिया है। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है।
मसालों को थोड़ी देर यहाँ पे एकदम लो फ्लेम में पका लीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना टमाटर ऐड करने हैं। तो एक बड़ा सा टमाटर लिया था जिसको मैंने बारीक काट के ऐड किया है। टमाटर के साथ में नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। तो ये जो सब्जी है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो टमाटरों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा और खट्टा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। टमाटर पक चुके हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधे से कम चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है अच्छे फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैंने इसमें ऐड किया है और इन मसालों को भी टमाटरों के साथ मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर इनको पका लीजिए। मसालों को अच्छे से भून के सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। फिर आपने इसमें मैश किए हुए आलू ऐड कर देने हैं और आलू को भी ना मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आपने आलू को भी भून लेना है। आलू को थोड़ी देर भून लेंगे, क्या होगा, आलू की जो वाइटनेस है वो खत्म हो जाती है। जब सब्जी बनती है ना तो उसमें एक अच्छा येलो कलर निकल के आता है। तो देखिए आलू को मैंने भून लिया है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। ठंडे पानी का यहाँ पे मैंने यूज़ किया, आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं सब्जी में। पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए और ऊपर से सब्जी को आप कवर कर दीजिए। जैसे सब्जी में बॉयल आ जाएगा मीडियम फ्लेम में आपने 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देना है। देखिए जैसे आप आलू को पानी के साथ पकाएंगे आपकी जो सब्जी है वो थिक हो जाती है, आलू से एक अच्छी बाइंडिंग हो जाती है सब्जी में। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा लास्ट में हरा धनिया डालना है। धनिया को मिक्स कर लीजिए। इस सब्जी को पूरी के साथ खाइए, कचौरी के साथ खाइए या रोटी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसके बाद जल्दी से आप कचौरी भी बना लेते हैं। सब्जी तैयार हो चुकी है। देखिए हमारा जो डो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। क्लीन फॉइल को हटा देते हैं। क्लीन फॉइल मैंने तो लगाई थी ताकि डो जो है सूखे ना। आप ऊपर कोई गीला कपड़ा भी रख सकते हैं, उससे कवर करके भी छोड़ सकते हैं इसको। हल्का सा आपने डो को मसल लेना है ताकि इसमें जो क्रैक्स दिख रहे थे पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डो लिया है, इसके आपने पेड़े बनाने हैं। तो एक टेबल के ऊपर हल्का सा इसको रोल कर लीजिए और इसके आपने ना छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं उसी साइज में छोटे छोटे आप इसके पेड़े बना लीजिए और पेड़ों को अच्छी तरह से आपने राउंड कर लेने हैं। देखिए इस तरह से राउंड कर लीजिए और पेड़े को आपने ना रेस्ट देना है, कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दीजिए। इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है, हाथ से इस तरह से आप इसको प्रेस कीजिए। अगर आपका डो थोड़ा टाइट रहे तो आप इसको बेलन से बेल भी सकते हैं। साइडों से रोटी को आपने थोड़ा सा पतला कर लेना है और सेंटर से आपकी जो कचौरी की रोटी है ना वो थोड़ी मोटी रहनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने जो मिक्सचर बनाया होगा, देखिए हरे मटर का एक बॉल लेना है, सेंटर में रख दीजिए और इस तरह से देखिए बंद कर दीजिए इसको। जो साइडों में मैदा खिंचता जाएगा उसको आपने ऊपर को खींच लेना है और इसके बाद ऊपर से जो मैदा बचेगा ना उसको आपने निकाल लेना है। इस तरह से अच्छे से आप इसको राउंड कर लीजिए। अब जब आप कचौरी के पेड़े को राउंड करेंगे तो इसको आपने साथ साथ में नहीं दबाना है। इस तरह से ना 6 से 7 कचौरियाँ पहले आप भर लीजिए। देखिए पेड़े को अपने हाथ के सेंटर में रखना है और जोर से आप इसको प्रेस कीजिए। हरे मटर का जो गोला आपने बना के रखा होगा वो सेंटर में रखना है और इस तरह से जब आप पराठा स्टफ़ करते हैं ना उसी तरह से स्टफिंग करनी है और ऊपर से एक्स्ट्रा मैदे को आपने निकाल लेना है। तो पतली पतली कचौरियाँ बनाएंगे, बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं। और इस तरह से देखिए कचौरी को राउंड कर लीजिए। अब इनको भी आपने ना 2 मिनट का रेस्ट देना है ताकि हमारा जो मैदा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने देखिए कचौरी को हाथ के सेंटर में रखना है और इस तरह से चारों तरफ इस मसाले को फैला दीजिए। आप बेलन से बेल भी सकते हैं इनको, ठीक है। तो देखिए 6 पीस यहाँ पे मैंने बना लिया। इनको फ्राई कर लेते हैं। मेन क्या है, और इनको फ्राई करने का टेम्परेचर एकदम लो फ्लेम में आपने इनको फ्राई करना है, बिल्कुल भी गर्म तेल में नहीं डालना है। अगर आप इनको ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे तो कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाती हैं और कचौरियाँ जो है फूलती भी नहीं है। तो देखिए 6 पीस यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। जब तक कचौरियाँ ऑयल के ऊपर घूमना शुरू ना हो जाए तब तक आपने इनको छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद देखेंगे कचौरियों में जो है धीरे धीरे से ऑयल के ऊपर घूमना यहाँ पे शुरू हो जाएंगी और गैस की फ्लेम वैसे ही लो ही रखनी है आपने। तो कम से कम ना 5 से 6 मिनट तक आप उनको लो फ्लेम में फ्राई कीजिए। जैसे कचौरियाँ इस तरह से अच्छे से फूल जाएंगी, गैस की फ्लेम आप ना मीडियम कर दीजिए और बीच बीच में इसके बाद आपने इनको पलटी भी करते रहना है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में कचौरियाँ डाल सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा हो यहाँ पे तो कितना टाइम आपने इनको फ्राई करना है, कम से कम ना 12 से 15 मिनट लगेंगे इनको अच्छी तरह से पकने में। और लास्ट में जब आपके ना 12 से 15 मिनट के बीच में गैस की फ्लेम आप ना तेज़ कर दीजिएगा ताकि इनके ऊपर एक अच्छा कलर आ जाए। उससे पहले तेज़ गैस में आपने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तो देखिए क्या ज़बरदस्त हमारी खस्ता कचौरी तैयार हो चुकी है। इसके बाद आप कचौरियों को निकाल लीजिए और इनको आप ना
सब्जी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक कचौरियाँ बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती हैं और इनको अगर आपने स्टोर करना हो तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बाहर ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इन कचौरियों को जिसको भी खिला दोगे ना, हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।